जेहि सुमिरत जन होत हैं, भव सागर से पार। सुरति करो मेरे साइया, हम हैं भव जलमान, आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँह। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को समझने के लिए, विचार करने के लिए और मनन करने के लिए मौजूद हैं। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब परमात्मा किसी का कल्याण करना चाहता है, उद्धार करना चाहता है, जीवन की नैया को भवसागर से पार करना चाहता है, तो विशेष कृपा करता है। तब प्रभु की कृपा हर समय जीव पर मौजूद रहती है। रामायण वर्णन आया, भगवान कहते हैं कि सभी जीवों को मैंने ही बनाया है, इसलिए सभी जीव मेरे लिए बहुत ही प्रिय, अति प्रिय है। रामायण वर्णन आया कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कहते हैं कि सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने ही उपजाया है, बनाया है, निर्माण किया है, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मनुष्य है। कौन है? मनुष्य। इसीलिए प्रभु ने मनुष्य को जितनी व्यवस्थाएं दिया है, मनुष्य को जितनी अकल दिया है, मनुष्य को जितने साधन दिए हैं, इतना किसी के पास मौजूद नहीं। सबसे ज्यादा अक्ल प्रभु ने मनुष्य को दिया। हाँ, बल जरूर दिया है। मनुष्य से बलवान है, शेर हैं, चीते हैं, हाथी हैं, भालू, बहुत सारे जीव ज्यादा बल रखते हैं, लेकिन मनुष्य की अक्ल के सामने उनका बल कुछ काम कर पाता नहीं। मनुष्य की अक्ल ही है कि जो शेर को पिंजरे में बंद करके रखता है, नहीं तो एक शेर निकल जाएगा तो हजारों को लोग को फाड़ चीर के अलग कर सकता है, मार सकता है। लेकिन अक्ल प्रभु ने मनुष्य को दिया है, इसलिए वो शेर भी पिंजरे में बंद करके रखता है, हाथी पर सवारी करता है, ऊंट, गधा, खच्चर, बैल, कितने जानवरों से ये अपना काम कराता है। अंधों ध्यान नहीं। सब पर जितने जीव हैं, सबके ऊपर इस मनुष्य ने अपना कब्जा कर रखा है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके ऊपर मनुष्य का कब्जा ना। और सबसे ज्यादा सामान मनुष्य के पास में। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपसे पूछे भाई आपके पास कितना सामान है, तो कोई बता पाएगा? यहाँ पर यहाँ बैठ करके घर के सामान गिन सकता नहीं। इतने सामान आपके पास मौजूद हैं और आपका जीवन देवताओं को दुर्लभ। रामायण लिखा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है,
ये देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब होता है कि किसी चीज को पाने के लिए हम बहुत बेचैन हो, लालायित हो, ना मिल पावे, और मिले तो बड़े मुश्किल से मिले, उसे दुर्लभ कहकर पुकारा गया। तो हम सब लोगों को ये देव दुर्लभ मनुष्य का चोला मिला है। इस जीवन से पहले हम लोग 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहे थे। ये शास्त्रों वेदों पुराणों का निचोड़ है, निष्कर्ष है। रामायण में लिखा गया कि आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत या जीव या विनाशी। 4 प्रकार के आकर हैं और 84 लाख योनि है। स्वेदज, अंडज, पिंडज और उद्भिज। स्वेदज का मतलब होता है जो पसीने से पैदा होते हैं, स्वेद से पैदा होते हैं, उसमें जौ, खटमल इत्यादि आते हैं। दूसरा अंडज है जो अंडे से पैदा होते हैं, जिसमें पक्षी इत्यादि आते हैं। तीसरा पिंडज है, पिंड का मतलब शरीर से जो पैदा होते हैं, इसमें मनुष्य और पशु आता है। और चौथा उद्भिज है जो जमीन फोड़कर उत्पन्न होते हैं, इसमें पेड़ पौधे आते हैं। ये 4 प्रकार के 4 खान के जीव हैं और ये 84 लाख योनियां हैं, और इनमें हमारी आपकी आत्मा चक्कर लगाती रहती कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से प्रेरित होकर माया के बहाव में, जैसे आप देखते जब आंधी चलती है तो आंधी के बहाव में धूल, कंकड़, रेत, कागज के टुकड़े सब उसके बहाव में उड़ते रहते, देखो उन्हें उड़ने की क्षमता नहीं है। ऐसे ही माया के बहाव में ये जीव 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। यही बात गुरबाणी में वर्णन आया। गुरु नानक कहते हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कहते ऐ जीव तू कई जन्म कीड़ा मकोड़ा बना था, अभी कीड़ा आ जाता है आपके घर में, जल्दी से भगाने का प्रयास करते हैं, या कीड़ों को रखने का कोई नहीं प्रयास बंधु। लेकिन हम ही आप कई जन्म कीड़े मकोड़े बने थे, कई जन्म गजमीन कुरंगा। गज का मतलब हाथी, मीन का मतलब मछली, कुरंग का मतलब हिरण। तो तमाम जन्मों में हम इन जन्मों को प्राप्त किए हैं, लेकिन ये जीवन सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो सब बंधन में, जितने जीव हैं संसार में सब मनुष्य के बंधन में हैं। शेर को भी बंधन, पिंजरे में बंद करके रखता है, हाथी को जंजीरों में बांधता है, ऊंट, गधा, खच्चर को रस्सियों में सबको बांध के रखता है। चारा हरा हरा रहता है, लेकिन उसकी इच्छा खाती खाने के लिए बंधा हुआ नहीं खा सकता। आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं, इसलिए स्वतंत्र जीवन है। तो ये इतना बड़ा सौभाग्यशाली जीवन मिला है। अब बोलो मत, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं, बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे बड़े भाग्यशाली प्रभु ने हमें बनाया, सबसे ज्यादा अकल हमें प्रदान किया, और सबसे ज्यादा सामान हमें दिया है, मनुष्य को दिया है। लेकिन एक अफसोस की सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि मनुष्य से ज्यादा बेचैन दुनिया में कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा टेंशन में मनुष्य है, सबसे ज्यादा चिंता में मनुष्य है, सबसे ज्यादा बेचैनी में मनुष्य है। इस मनुष्य के हार्ट अटैक हो रहे हैं, माइंड की नसें भ्रष्ट हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है बंधु। ईर्ष्या द्वेष जितना मनुष्य के अंदर है, जितना छल कपट मनुष्य, जितनी बुराइयां हैं, अगर आप हिसाब लगा लोगे जितनी बुराइयां मनुष्य के पास में हैं, इतनी बुराइयां किसी के पास नहीं। मधुमक्खियां होती, इतनी सारी मधुमक्खियां एक जगह छत्ता लगाती हैं, रस इकट्ठा करके लाती हैं, सब चूसते हैं, सब उसका रस ग्रहण कर, सबके अंडे उसमें मौजूद रहते हैं। लेकिन मनुष्य के एक माँ के पेट से 2 बेटे पैदा होते हैं, दोनों के चूल्हे अलग अलग जलते हैं। प्रेम केंद्र किसमें है? मधुमक्खियों में, मनुष्य में है? ध्यान देना। तो इस सृष्टि में परमात्मा ने जिसको बनाया, सबसे ज्यादा कृपा मनुष्य पर किया, लेकिन ये सबसे ज्यादा अभागा बन गया। क्या बन गया? अभागा। रामायण में लिखा गया, भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, ये मनुष्य को तो भाग्यशाली बनाया गया था,
लेकिन ये भाग्यशाली होते हुए अभागा खुद बन गया। क्या कर गया खुद? कि सुनो माँ ते लोग अभागे ओ हरि तजी होहि विषय अनुरागे। कि हे उमा, वे लोग अभागे हैं। सब लोगों को नहीं कहा, सब अभागे नहीं है। सुनो उमा ते लोग अभागे, वे लोग अभागे हैं जो हरि तजी होहि विषय अनुरागी, जो भगवान को छोड़ देते हैं और विषयों के प्रेमी बन जाते हैं। जबकि ये संसार के विषय इस समय दुख देते हैं, हर पल दुख ही दुख देते हैं। ये जाल जो है, परमात्मा ने जो जाल बनाया है, ये विषयों का जाल बनाया है। महापुरुष कहते हैं कि विषय के 5 रूप हैं। कितने रूप हैं? 5। थोड़ा गौर कर लेना। इन्हीं 5 विषयों में सारा संसार फंसा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित और बहुत सारे संत महात्मा भी इस विषयों में फंसे हुए। कोई बिरला परमात्मा की मंजिल को प्राप्त कर पाता है। महापुरुष कहते हैं विषय के 5 रूप हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 रूप हैं विषयों के। थोड़ा गौर कर लेना। शब्द जो हम कानों से सुनते हैं, स्पर्श जो हमारी त्वचा स्पर्श करती है, रूप जो आंखों से देखते हैं, रस जो जीभ से हम स्वाद लेते हैं और गंध जो नाक से उसकी हम गंध ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं 5 विषयों में सारा संसार फंसा हो। अपने आप को गौर कर लेना। कभी आंख की सुंदरता देखने में फंसा रहता है, कभी कान की सुंदर सुंदर बाड़ी म्यूजिक सुनने में फंसा रहता है, कभी रूप रसगंध में फंसा रहता है।